हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही गठबंधन की संभावना को लेकर यह खबर मिल रही है और सूत्रों से यह खबर है हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों से यह खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर शायद बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। और इसके साथ ही सूत्रों से एक और बहुत अहम खबर, आम आदमी पार्टी में हरियाणा कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता शामिल हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी रविवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो ये दो जो खबर है इस वक्त, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर आई और गहमा गहमी लगातार बढ़ी, यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से इस गठबंधन पर सहमति बनाने को लेकर सीटों पर आम चर्चा और राय शुमारी करने को लेकर के एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया। के.सी. वेणुगोपाल को लीड दिया गया कि वो इस कमेटी को लीड करेंगे। और अब ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, ये उस पूरी कवायद को खत्म करने वाली खबर है एक तरीके से, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। और इसी बीच ये खबर भी है कि दरअसल बीजेपी से और कांग्रेस से जो नाराज नेता हैं, जो नाराज लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। और ये अपडेट इस वक्त आ रही है कि रविवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से तेजी से बदल रहा है, खास करके हम कांग्रेस के खेमे की बात करें अगर, तो अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है। बेशक ये कहा जा रहा है कि संभव है आज देर रात तक एक सूची आ जाए और 77 के आसपास टिकटों पर फाइनल चर्चा भी की जा रही है और वो करीब करीब लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावनाओं और खबरों को लेकर के कि यहाँ संभावनाएं बनती नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात नहीं बन रही है। सूत्रों से यह भी खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति नहीं हो पा रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के आम सहमति नहीं हो पा रही है। और इसके साथ ही ये भी खबर सूत्रों के मुताबिक है कि आम आदमी पार्टी में हरियाणा कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और रविवार को एक सूची जारी कर सकती है आम आदमी पार्टी। ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर, इस गहमा गहमी पर, सियासी घटनाक्रम पर। देवेश, क्या डिटेल्स आ रही हैं हरियाणा में कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर? देखिए, चर्चाएं जोरों पर थी, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, कई राउंड की जो बैठकें हैं वो हो चुकी है। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन जो ट्रैक पे था, मतलब की चर्चाएं हो रही थी, वो टूटने की कगार पे है। दरअसल जैसा कि पिछले दिनों खबर ये थी कि 10 सीटें जो है आम आदमी पार्टी कम से कम मांग रही थी हरियाणा में, क्योंकि 90 सीटें हैं, 10 सीटें सीधे सीधे मांगी गई थी। लेकिन कांग्रेस जो है 7 सीट देने के लिए तैयार थी, 7 विधानसभा की सीट, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच। लेकिन अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से ये है कि सहमति नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में अब जो चर्चा चल रही थी गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं अब रुकी हुई है और मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं टूटने की पूरी कगार पर है। और साथ ही साथ बड़ी खबर इसमें ये भी है कि हरियाणा में जो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता नाराज हुए हैं या जिनको टिकट कटा है, जो नाराज है पार्टियों से, दोनों से, उनके नेता जो है आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है जो नाराज है टिकट कटने से या पार्टी से नाराज है, वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। तो नेता, खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और रविवार को आम आदमी पार्टी अपनी पहली उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है और करीब करीब 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो उनकी तरफ से पूरी तैयारी है 50 सीटों को लेकर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इसी चीज पर अड़ी हुई है कि कम से कम 10 सीटें जो है हरियाणा में मिले, क्योंकि 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी का मानना भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो एक लोकसभा में
10 सीटें आती है। तो ऐसे में सीधे सीधे वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा गया, कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे सुशील गुप्ता, वो लड़े थे। तो ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि 10 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रहा है। बिल्कुल ये बड़ी खबर है और बिल्कुल ये संकेत स्पष्ट हो ही चले हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट वाला स्टेटमेंट आया था। आज दिल्ली में भी देवेंद्र यादव ने जिस तरीके से कहा था कि वहां जो भी हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन दिल्ली में संभावना नहीं है, तो एक स्थिति स्पष्ट हो रही थी इस तरीके से, और शायद इसी ओर ये खबर बढ़ रही है। शुक्रिया इस वक्त इस डिटेल के लिए, अपडेट के लिए आपका देवेश।